ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के महाप्रबंधक रोहित देव झा से पत्रकार अदिति टंडन की बातचीत। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जिसके अंतर्गत प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कवर दिया गया है गरीबों को, जो गरीब परिवार 10 करोड़ से भी ऊपर हैं, और इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हम सब जानते हैं कि स्कीम सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से लॉन्च की थी। जब लॉन्च की गई थी तब इस स्कीम का मकसद यही था कि हर साल 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन कवर 10.74 करोड़ फैमिलीज को दिया जाए, और अगर टोटल लोगों की बात करें तो बेनिफिशियरीज का नंबर 10 करोड़ फैमिली में करीब 50 करोड़ से भी ऊपर हो जाता है। अब इस स्कीम के 2 साल आज पूरे हुए हैं, और 2 साल पूरे होने पर ऐसा पाया गया है कि बहुत जल्द इस स्कीम ने बहुत सारे मील के पत्थर पार कर लिए हैं। जैसा कि 1.6 करोड़ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इस स्कीम के अंतर्गत ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। रोहित झा जी, तो इतने सारे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिए जा चुके हैं, ये कैसे संभव हुआ है, और इस पूरे 2 साल की यात्रा में सबसे बड़ी आपकी क्या है, आपने क्या सीखा है? आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो हमारा आईटी प्लेटफॉर्म। हम सारे चीजों को कम्प्लीटली पेपरलेस और कैशलेस रखे हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि हमने प्रॉपर सिस्टम बना के रखा हुआ है। जो सबसे छोटी सी इकाई है इस योजना के तहत, जैसे अस्पताल है, वहां से लेकर जो शीर्ष स्तर पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ये सारे के सारे लोग आईटी सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। इस पूरे योजना में कहीं भी कोई पेपर का, कोई भी कैश का, किसी चीज का भी कोई उपयोग नहीं होता है। और एक मोटिवेशन जो हमें हमेशा टॉप लीडरशिप से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो लगातार इस योजना पे ध्यान रखे हुए रहते हैं कि इस योजना में क्या प्रगति चल रही है, और उनसे हमें फीडबैक मिलता है। और हम लोग भी लोगों से, जो हमारी योजना के लाभार्थी हैं, उनसे भी फीडबैक लेते रहते हैं। इन सब के अनुसार हम अपने प्रक्रियाओं में, अपने पद्धतियों में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, ताकि हम और भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनको अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवा सकें। तो ये हमारा स्कीम का यूएसपी है जिसपे हम काम करते हैं। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में, तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था उस वक्त कि स्कीम का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोग जो अपनी जेब से खर्च करते हैं मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन पर, सेकेंडरी और टर्शरी केयर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाते हैं, तो एक ही हॉस्पिटल विजिट में इतने सारे पैसे लग जाते हैं। तो उम्मीद यही थी उस वक्त कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो गरीबों का होता है स्वास्थ्य सेवाओं पर, वो कम किया जाए। तो अब 2 साल के समाप्त होने पर कितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इस योजना की वजह से आपको लगता है कि कम हुआ है गरीब परिवारों का? हम लोगों ने योजना में 16,013 करोड़ रुपए का हमने आज तक हॉस्पिटल एडमिशन ऑथराइज किया है इस योजना के तहत। तो हमारा मानना है एक जनरल स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमने लोगों का सेव किया है इस योजना के तहत। जो हमने 1.3 करोड़ जो अस्पताल में भर्ती इस योजना में अधिकृत किए गए हैं, उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो निश्चित रूप से उसका बचत हुआ है। इस योजना में 23 स्पेशलिटीज के पैकेजेस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जोड़े थे जब इस योजना का शुरुआत हुआ था, और पैकेजेस उस वक्त 1300 के करीब थे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 साल के अंतराल में किस किस्म की हॉस्पिटल एडमिशंस और किस किस्म के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा मांगे गए हैं गरीब परिवारों की तरफ से, और किस किस्म की मेडिकल प्रोसीजर्स मांगे गए हैं? योजना में जो 5 टर्सरी केयर, जिसको हम तृतीयक स्वास्थ्य सेवा भी बोलते हैं, जो सबसे अधिक, जिस विभाग स्पेशलिटी का सबसे अधिक यूज हुआ है, हड्डी रोग से हृदय रोग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो कैंसर से होता है, नियोनेटल बच्चों के लिए, और मेडिकल ऑन्कोलॉजी फिर कैंसर से होता है। तो ये 5 मुख्य या शीर्ष स्पेशलिटीज हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि जो आपने प्रक्रियाएं बोली, उस प्रक्रियाओं में मैं बोलूंगा सिंगल स्टेंट पीटीसीए, डबल स्टेंट पीटीसीए, लीनियर एक्सेलरेटर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट और इंटेंसिव नियोनेटल केयर पैकेज हैं, जो प्रोसीजर सबसे अधिक टर्सरी केयर में बुक किए गए हैं इस योजना के तहत। एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने 1393 पैकेज कहा था, लेकिन हम लोगों ने अभी इन पैकेजों को रेशनलाइज करके एक तरह से युक्ति संगत बनाने का कोशिश किया इनको, और युक्ति संगत बनाने के प्रक्रिया में अब हमारे पास 1592 पैकेज हैं, 51592 प्रोसीजर्स हैं,
जो आयुष्मान भारत के तहत लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्या जितने भी परिवार चिन्हित हुए हैं इस योजना में 10.74 करोड़ की संख्या थी, क्या उन सब परिवारों में ई कार्ड दिए जा चुके हैं इस योजना के अंतर्गत? हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। 4 राज्य ऐसे हैं जो योजना को लागू नहीं कर रहे हैं आज के दिन में, दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों के लाभार्थियों को अगर हम हटा देते हैं तो आज के डेट में हमारे पास जो लाभार्थियों का जो आधार है वो लगभग 13.13 करोड़ लाभार्थी परिवार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये परिवार कैसे हुए? तो हमारी योजना में जो बेनिफिशियरी थे उसके अलावा राज्यों ने अपने स्तर पर अपने राज्यों के लिए अलग अलग ढंग से लाभार्थियों परिवारों की संख्या बढ़ाई और उनमें मैं बताऊं कि आज के डेट में हम लोगों ने 12.56 करोड़ लोगों को ई कार्ड इशू कर दिया है, जबकि हमारी योजना में लगभग कहीं न कहीं 60 करोड़ के आसपास लोग होंगे। कितने अस्पताल इस योजना से अभी तक जुड़े हुए हैं? 3,376 अस्पताल हमारे साथ जुड़े हैं इस योजना के तहत, जिसमें से लगभग 10,541 हॉस्पिटल ये प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं। अगर मैं पैकेज यूटिलाइजेशन की बात करूं, जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए का हमने हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज किया है, उसमें से 52% हिस्सा जो है प्राइवेट अस्पतालों द्वारा बुक किया गया है। योजना शुरू करने के वक्त ऐसा कहा था कि आपके आईसीटी का जो प्लेटफॉर्म है, पूरा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, जिससे आप रियल टाइम में इस पूरी परियोजना को मॉनिटर कर पाते हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण अंग ये है कि कितना समय लगता है किसी भी गरीब को अस्पताल जाके और एडमिशन लेने में। इस योजना का लाभ उठाने का 2-3 स्टेप है। पहला है कि लाभार्थी को एक ई कार्ड बनाना होता है। वैसे वो बिना ई कार्ड के भी सर्विस ले सकते हैं। वो 1 मिनट का प्रोसीजर होता है कि 1 मिनट के अंदर आपका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा और फिर उसको अप्रूव किया जाता है, वो मिल जाएगा आपको। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो होता है हॉस्पिटल एडमिशन, जिसको हम लोग प्री ऑथराइजेशन भी बोलते हैं। फिर प्री ऑथराइजेशन को इनिशिएट करने का लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम होता है, जिसके तहत जो वहाँ पे हर अस्पताल में एक PMAM होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, जिसका काम होता है कि वो लाभार्थियों को सहयोग प्रदान करें योजना का लाभ उठाने के लिए। तो वो जो लाभार्थी स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं उनका प्री ऑथराइजेशन 3 से 4 मिनट में वो प्रोसेस उसको कंप्लीट करते हैं। इस तरह से ज्यादा टाइम लगता नहीं है हमारे यहाँ। और मैं एक चीज और बता दूं कि हमने अभी PMJY-IT 1.0 यूज कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी हम PMJY-IT 2.0 पे आने वाले हैं। और पिछले साल हमें PMJY-IT के लिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला हुआ था। मतलब ये हुआ कि अपने क्षेत्र में PMJY का IT सिस्टम स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मार्वल की तरह गिना जाता है, एक बेहतरीन IT पद्धति के तौर पे इसकी गणना होती है। श्रोताओं को ये भी बता दें कि इस योजना के तहत कौन से प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है? इस योजना में 2 तरह के राज्य हैं। एक वैसे राज्य हैं जो पहले से जिनके यहाँ किसी न किसी तरह का स्वास्थ्य एश्योरेंस, हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चल रहा था, तो वो राज्य निश्चित रूप से उनको एक तरह से एक लीड मिला। तो वो सदर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही बेहतरीन राज्य है जहाँ पे काफी अच्छा काम हो रहा है। आज के डेट में वहाँ लगभग 60% लोगों को ई कार्ड इशू हो गया और अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर डिक्लेयर किया। मतलब वहाँ के हर व्यक्ति को अब इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि बिहार, यूपी और MP, ये भी लगातार अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि इनके यहाँ पहली बार इस तरह की योजना चल रही है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये काफी अच्छा कर लेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो जिसमें जैसे आसाम है या मेघालय में भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पे सभी लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। वैसे फिर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड एंटी फ्रॉड एक्टिविटी के लिए काफी अच्छा काम किया उत्तराखंड में, और वहाँ लोगों को सुविधाएं भी काफी अच्छा दी जा रही है। इधर हरियाणा की बात करता हूँ मैं, तो हरियाणा में क्लेम प्रोसेसिंग का ओवरड्यू लेस देन 1% होता है। मतलब जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है क्लेम प्रोसेसिंग का वो 100% मेंटेन्ड होता है। सदर्न स्टेट जैसे मैंने बोला, केरला में सबसे अधिक पर लाख हॉस्पिटलाइजेशन है जो कि लगभग 6549 के आसपास है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट सारे इंडिसेस हैं जिसपे बहुत सारे अलग अलग स्टेट आगे काम कर रहे हैं। अमूमन तौर पे मैं यह कह सकता हूँ कि लगातार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पे राज्यों के स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन और उसको बहुत ही करीबी से रियल टाइम बेसिस पे देखा जाता है। और जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, और वो होती ही है, वहाँ पे हम इनपुट देते हैं और उसको सुधारने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के महाप्रबंधक रोहित देव झा से पत्रकार अदिति टंडन की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।